इमेजिन करिए एक ऐसी गाड़ी जिसके पास इंडियन कार मार्केट में सक्सेसफुल होने के लिए ऑलमोस्ट सारे ही इंग्रेडिएंट्स थे। यूरोपियन डिज़ाइन, सॉलिड बिल्ड क्वालिटी, मल्टीपल पेट्रोल इंजन ऑप्शंस और डीजल इंजन एज वेल। बट इस गाड़ी के साथ कुछ ऐसा हुआ जैसा चाय में ज़्यादा देर डूबे हुए बिस्किट के साथ होता है। बट वॉट वेंट रॉन्ग? टुडे वी आर पीलिंग बैक द लेयर्स of the Fiat Punto Evo from 2014. Let's uncover the truth behind its rise and its fall. तो सबसे पहला सवाल ये उठता है, Was this a global icon dressed up for India? या ये एक लोकल हीरो थी विद इंडियन रूट्स? द पुंटो ईवो was manufactured by the Fiat Tata Motors joint venture at Fiat's Ranjangaon plant in Maharashtra. इसका फ्रंट एंड था बोल्ड, heavily inspired by the Aventura crossover concept, जिसका डेब्यू 2014 वाले ऑटो एक्सपो में हुआ था। फिएट की आशा थी कि डिज़ाइन अपडेट्स की सहायता से उन्हें भारत के हृदय में खूब सारी जगह मिल जाएगी। बट उन्हें शायद किसी ने ये नहीं बताया that charm alone does not fill the showroom with buyers. Okay, maybe charm wasn't the only thing Fiat had going for them. But was it something from under this hood? This dynamic variant of the Punto Evo has a 1.3-liter multi-jet diesel engine, putting out 75 horsepower and 197 Newton meters of torque. 2014 में Punto Evo के 4 ट्रिम्स अवेलेबल थे: एक्टिव, डायनामिक, इमोशन एंड स्पोर्ट। और अगर इंजन ऑप्शंस की बात करें तो 1.2 एंड 1.4 लीटर पेट्रोल एंड 1.3 लीटर मल्टीजेट डीजल। डीजल इंजन में भी 2 ट्यून्स अवेलेबल थे, 90 हॉर्स पावर एंड 75 हॉर्स पावर। तो चलिए अब इस 75 हॉर्स पावर वाली पुंटो ईवो को चला के देखते हैं। इसका स्टीयरिंग व्हील मुझे लग रहा है कूदता हुआ मेरी तरफ आ रहा है, बट ओके। फ्रॉम स्टैंड स्टिल वी सी एक्सेलरेशन इज प्रिटी लीनियर. I could feel that the turbo was spooling around 2000 RPM, maybe a little below, like 1700 या 1800 के आसपास टर्बो स्पूल हो रहा है. Engine is frugal. It's peppy. It is responsive in the lower RPM ranges, but एक बारी हम जाएंगे 3000 पार करा है और गाड़ी का पुल ख़त्म हो गया है. Braking is good. Braking is good. Yes. And steering is even better. Handling is even better. Steering response is great. फिर से हायर RPM, 3000 के बाद पुल ख़त्म. इन गियर एक्सेलरेशन is still good. It is still good thanks to the torquey engine, the 197 Newton meters of torque. Low end power तो होनी ही है, डीजल है. हायर RPMs पे ये बादल सिर्फ गरज रहा है, ये बादल बरस नहीं रहा है. हायर RPMs पे पुल ख़त्म हो गया है. कार एंथुजियास्ट मांगते इस गाड़ी में 1.4 टीजेट, 1.6 मल्टीजेट, बट फिएट ने इसको 1.3 मल्टीजेट पर समाप्त कर दिया. 2018 में गाड़ी बंद कर दी. 5-speed मैनुअल गियर बॉक्स seems like a pretty no nonsense gearbox. Other than one thing, the shifts are pretty long, and I mean it's fine. Nothing crazy to say about the gearbox, to be honest. The shifts are long, but it slots right into place every time. It will do that every time I change gears. You know, so many good things to say about this car, but at the end of the day, not something that can live up to its competition. देखिए, जो मैं अभी बोल रहा हूँ आप सबको, obviously you can see that I am in a pretty restricted environment, so there are a lot of things that I'm not able to test. Like the ride quality here seems nice. I mean it's a little stiff, and क्योंकि इसकी ground clearance भी थोड़ी सी अपने competitors से हल्की सी ज़्यादा है, तो थोड़ा सा body roll भी है. Suspension थोड़ा stiff है, लेकिन in conclusion
लोअर आरपीएम्स पे राइड बढ़िया है, मज़ा आता है, फन कार है। हायर आरपीएम्स पे इवन इफ you are giving it your all, it will seem like you are not even trying to pull or anything like that, but ठीक है, I guess we now know why what happened with this car. तो ये तो हो गए थोड़े बहुत ड्राइविंग डायनामिक्स। अब आते हैं तेल पे। फ्यूल एफिशिएंसी ऐसी कि क्या बताएं, बट क्या बताएं जस्सी? बताओ ना कितना देती है। भाई ARAI क्लेम तो 21-22 है, बट सिटी में 12 से 14 के बीच और हाईवे पे 17-18। पुंटो ईवो के आकार प्रकार में ऐसा कुछ बहुत अद्भुत नहीं था, लेकिन एक मेजरमेंट थी जो इसकी खूबी थी और इसको अपने कॉम्पिटिटर्स के ऊपर एक एज देती थी, और वो मेजरमेंट थी इसकी ग्राउंड क्लियरेंस। इसका 185 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आपके पीस ऑफ माइंड के लिए बहुत था। एंड 2025 की i20 की अगर हम रेफरेंस लें तो उसकी ग्राउंड क्लियरेंस है 170 mm। तो नंबर्स के दम पे द पुंटो ईवो वाज कंपीटिंग विद द i20 एक्टिव की ग्राउंड क्लियरेंस कितनी थी ये कमेंट्स में बताइए। दिस इज माय आइडियल ड्राइविंग पोजीशन and my height is 6'2". So now that I've adjusted the seat according to my driving position, let's see who can sit behind me. I don't think anyone. Legroom. What is legroom? इस गाड़ी की वोकैबुलरी में नहीं है। 1165 किलो के वजन के साथ ये गाड़ी कोई फेदरवेट नहीं है, लेकिन इसका वेट, इसका हेफ्ट, इसकी बिल्ड क्वालिटी का सबसे बेसिक टेस्ट, आई एम श्योर यू ऑल नो दिस, आवाज में ही दम पता चलता है। दम। जब 2014 में ये पुंटो ईवो लॉन्च हुई थी, इट हैड अ फ्यू सेगमेंट फर्स्ट वाली ट्रिक्स अप इट्स स्लीव, परंतु फिएट ने वो सारी ट्रिक्स ऊपर वाले वेरिएंट्स में दी थी, और वो क्या थी चलिए देखते हैं। एम्बियंट लाइटिंग, रियर AC वेंट्स, LED टेल लाइट्स, डायमंड कट एलॉय व्हील्स, फॉलो मी होम हेडलैम्प्स, ORVM टर्न इंडिकेटर्स। चाहे ग्रांडे पुंटो हो या ये पुंटो ईवो, both of them were based on the same platform, the GM Fiat Small Platform, also known as the SCCS platform. प्लेटफॉर्म था स्टर्डी, और पुंटो की विदेशी कजिन्स भी उसी पर बेस्ड थी। 2009 में फिएट ने इंडिया में लॉन्च करी ग्रांडे पुंटो। 2014 में ग्रांडे पुंटो की जगह ली पुंटो ईवो ने। 2018 में पुंटो ईवो की जगह ली खालीपन ने, बिकॉज द कार वॉज डिसकंटिन्यूड बाय फिएट इन 2018। बेहतरीन ड्राइव, अद्भुत हैंडलिंग, खूबसूरत स्टीयरिंग फीडबैक, सख्त बिल्ड क्वालिटी और एक प्यारे से फेसलिफ्ट के बावजूद ऐसा क्यों था कि पुंटो के राइवल्स लाइक द मारुति स्विफ्ट हैड thousands of units of sales every month, but पुंटो की मंथली सेल्स mere hundreds में थी। Just because the engine was a little underpowered। अगर ऐसा ही है फिर तो आज की डेट में बिकने वाली ज़्यादातर गाड़ियां बंद हो जानी चाहिए। रीजंस और भी थे, चलिए बताते हैं। पहला, एक ऐसी चीज़ जिस पर मारुति की एक ज़बरदस्त पकड़ है और Hyundai जैसे बुद्धिमान ब्रांड्स ने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है, डीलरशिप नेटवर्क। क्योंकि फिएट की गाड़ियाँ खरीदना कठिन और ठीक करवाना अत्यंत कठिन। दूसरा, आफ्टर सेल्स सर्विस, इट वॉज ऑलमोस्ट अ नाइटमेयर, बिकॉज फिएट के स्पेयर पार्ट्स मिलना मतलब किस्मत का खेल। तीसरा, ब्रांड क्लाउट, क्योंकि आपने अपनी मार्केटिंग में दम क्यों नहीं लगाया। प्राइसिंग हो सकती थी थोड़ी और कंपेटिटिव, फीचर लिस्ट हो सकती थी थोड़ी और वास्ट। हाँ ठीक है, आपने फीचर्स दिए सेगमेंट फर्स्ट वाले, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फीचर्स बहुत सारे थे। स्विफ्ट के पास
माइलेज, रिलायबिलिटी और एक मुंबई लोकल से ज़्यादा टाइट सर्विस नेटवर्क की एडवांटेज। i20 ने दे दिए भर भर के फीचर्स और कंफर्ट। पोलो ने दे दिए बढ़िया ड्राइविंग डायनामिक्स, खतरनाक बिल्ड क्वालिटी और बढ़िया इंजन्स। तो मुझे एक बात बताइए, पुंटो के पास क्या रह गया? ये गाड़ी एक टैलेंटेड एक्टर की तरह थी जिसके पास कभी भी सही मूवी की स्क्रिप्ट आई ही नहीं। In the end, it's a dusty footnote in India's motoring saga, a lesson that even the finest of rides need more than just style to win the race. So there you have it, the tale of the 2014 Fiat Punto Evo. मैं हूं उत्कर्ष नेगी और इस तरह की और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब टू Cars 24। पहला रीज़न भूल ही गया भाई मैं, पहला रीज़न फीचर लिस्ट क्या होता है यार, मैंने खूबसूरत 2 बार बोल दिया। थोड़ा और आगे आ जाते हैं। 4 ट्रिम्स, मैंने अपनी जीभ काट ली कि मैं अपने यार चल, जो ये वाली है ये वाली है के हृदय में, अरे माइक पे हाथ रख रहा हूँ, हृदय पे माइक लगा हुआ है।